हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में, जहाँ चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या और दिव्य ज्ञान की व्याख्या करते हुए भगवान अर्जुन को इस संसार में कर्म करते हुए कर्म से कैसे न बंधें, बल्कि अपने कर्म को कैसे यज्ञ बनाएं। और उसी के संदर्भ में ये जो चौथे अध्याय का 24वां श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जितने इसकी गहराई में हम जाएंगे उतना हमें ये समझ में आएगा कि एक एक श्लोक भगवत गीता के इस प्रकार के, उनके अंदर भगवान ने कितना गुह्य ज्ञान छिपा के रखा हुआ है। हमारे आचार्यों ने उनकी टीका में, उनके उद्गार में, उनके साक्षात्कार में इन श्लोकों के हर एक वाक्यों, हर एक शब्दों की गहराई में जाकर प्रस्तुत किया है कि कैसे ये श्लोक केवल कोई सैद्धांतिक श्लोक नहीं है, केवल कोई सिद्धांत को प्रस्थापित करने के लिए नहीं है, केवल किसी फिलॉसफी को दर्शाने के लिए नहीं है, बल्कि कैसे हम हमारे व्यावहारिक जीवन में इन श्लोकों के अनुवाद को यदि अनुवादित करें तो कैसे हमारा जीवन इस 21वीं सदी में 2019 में परिवर्तन ला सकता है। तो आइए आज इस श्लोक का भाग दूसरा हम लेते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, इस एक श्लोक में भगवान ने ब्रह्म शब्द को 6 बार उपयोग में लाया। मुझे याद है हम बचपन में बाल विहार क्लासेस चिन्मय मिशन द्वारा आयोजित बच्चों के लिए, जैसे हमारा संडे स्कूल होता है, तो उसी प्रकार से हमारे कॉलोनी में चिन्मय मिशन के बच्चों के लिए बाल विहार क्लासेस होते थे। तो बाल विहार क्लासेस में जब वो पूरी क्लास हो जाती थी, जिसके अंदर रामायण महाभारत से कुछ स्टोरीज, भजन इत्यादि, ये सब हो जाने के बाद अंत में हमें पेड़ा दिया जाता था। और हम खास तौर पर उस पेड़े के लिए जाते थे, क्योंकि वो पेड़ा हमें कहीं मार्केट में भी नहीं मिलता था वैसा। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं ना कि जो इस्कॉन की खिचड़ी है वो कहीं किसी भी आलीशान सिटी सेंटर मॉल के रेस्टोरेंट में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि घर पर भी बनाने की कोशिश करो, नहीं बन पाती है वो। तो उसी प्रकार से वो पेड़ा हुआ करता था। लेकिन जो हमारे सर थे, जो संडे स्कूल लेते थे, उनका नाम था मिस्टर चित्रकार, तो वो हमें ये श्लोक गाने के लिए बोलते थे। वो पेड़ा खाने से पहले, अभी मुझे याद आया कि ये श्लोक, तो जैसे हम लोग प्रसादम प्रेयर्स गाते हैं इस्कॉन के अंदर, तो वहाँ पर हम बचपन में ये श्लोक गाते थे। फिर मैं आज जब इस श्लोक को कनेक्ट कर रहा था, बचपन में मैं ये श्लोक कब गाया, इसलिए वो बचपन से मुझे ये श्लोक बाय हार्ट था। मतलब मेन उसमें स्फूर्ति पेड़े की थी, योगदान पेड़े का था, श्रेय पेड़े को जाना चाहिए, लेकिन उसके चलते ये श्लोक जो याद हुआ था। तो आज मैं जब प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं इस श्लोक का कनेक्शन
भगवान ने भगवत गीता में किस प्रकार से लिया। जैसे कि इस श्लोक के अंदर एक जो एग्जाम्पल भगवान ने लिया है वो लिया है हवन का, यज्ञ का, कि यज्ञ की सामग्री, यज्ञ की विधि, यज्ञ करने वाला, यज्ञ का उद्देश्य, यज्ञ का गंतव्य स्थान, सब कुछ ब्रह्म। तो ये उदाहरण भगवान ने यज्ञ या हवन का लिया है। तो फिर मैं सोच रहा था भगवत गीता में भगवान ने इसका कनेक्शन कहां और कैसे किया है हमारे व्यावहारिक दिनचर्या के लिए, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे आज। तो इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद का इस प्रकार से है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो हवन तो आप जानते हैं, हवि का अर्थ है जो सामग्री है, हवन के लिए जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है, सब कुछ यहां पर ये ब्रह्ममय या कृष्णमय हो जाता है। तो ये जो विधि जिसके अंदर हर वस्तु, क्रिया, व्यक्ति और उद्देश्य और प्रक्रिया सबको यहां पर दिव्य चेतन बताया गया। तो हम जो चर्चा के विषय शुरू किए थे हमारे पहले सिटिंग से कि ब्रह्म शब्द के 4 अर्थ, ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवेर, इन शब्दों की व्याख्या, फिर जीव और परम ब्रह्म में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना, क्योंकि इन श्लोकों के द्वारा कई बार हम भ्रमित हो सकते हैं। तो फिर हम में और उन ब्रह्म में अंतर क्या है? यदि हम भी ब्रह्म हैं, हवन भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, विधि भी ब्रह्म है, और फिर ये सारे जो शब्द हैं जो भगवान ने एक एक कर उनको इस श्रृंखला में इस्तेमाल किया है, सीक्वेंशियली जिसको इस्तेमाल किया है भगवान ने, इन सब की व्याख्या हम देखेंगे। तो पिछले श्लोक से संबंध हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ने कर्म को यज्ञ बताया। अब अक्सर जैसे ही हवन और यज्ञ ये शब्द हमारे सामने कोई कहता है तो कौन सा चित्र सामने आता है? कोई पंडित पुरोहित हवन कुंड, यज्ञ कुंड के सामने बैठा है और आहुति और मंत्र उच्चारण द्वारा वो यज्ञ कर रहा है ना। परंतु यहां पर भगवान ने उस विधि को लेकर एक ऐसा सिद्धांत प्रस्थापित किया है, हमारे जीवन शैली को प्रस्तुत कर दिया है उस यज्ञ की प्रक्रिया द्वारा। तो मतलब पिछले श्लोक से संबंध ये है कि कैसे हर एक जो अंग है उस यज्ञ का वो हमारे कर्म से संबंधित किया हुआ है और वो सब कुछ ब्रह्म हो सकता है। तो ब्रह्म शब्द के जो 4 अर्थ कि एक तो स्वयं ब्रह्मा जी, क्यों ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म कहा गया है? अक्सर ये सुनने में आता है कि नहीं, ब्रह्मा जी अलग है और ब्रह्म अलग है, उनको ब्रह्मा बोलते हैं, और यहां पर जो भगवान बोल रहे हैं उनको ब्रह्म अंत में आ नहीं है, परंतु ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म कहा गया है हमारे आचार्य ने, क्योंकि ब्रह्म का एक अर्थ है दिव्य ज्ञान। तो जो आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, जो कि उस दिव्य ज्ञान से बने हुए हैं, इसलिए उनको भी ब्रह्म। और बाकी ये सारे अर्थ भगवान जैसे उनके शरीर से निकली अव्यक्त ब्रह्म ज्योति, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने उदाहरण लिया था कि जैसे कि ये बल्ब है और बल्ब से जो रोशनी आ रही है वो रोशनी उसका कोई आकार नहीं है, परंतु जो स्रोत हैं उसका आकार है। जैसे 14वें अध्याय में भगवान ने इस ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल किया है, मामचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इस श्लोक में
भगवान कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जब भगवान की अव्यभिचारी भक्ति करता है या निस्वार्थ भक्ति करता है, बिना किसी कपट के भक्ति करता है, बिना किसी मिलावट के भक्ति करता है, तो वो सब तीन जो गुण हैं उनके परे चला जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म में स्थित होता है। तो वहां पर भी उस 14वें अध्याय में भगवान ने ये ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल किया है। तो कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि अरे भाई अर्जुन मानो ये प्रश्न पूछें कि आप मुझे बोल रहे हो कि आपकी भक्ति में लगने से कोई तीन गुणों के परे जा सकता है, तो मैं आपको प्राप्त करूंगा ना, आप ये ब्रह्म शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर लोग ऐसे श्लोक जो लेते हैं और उसका गलत अनुवाद किस प्रकार से करते हैं, तब फिर ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म अर्थात जिसका कोई आकार नहीं, जो ज्योति निकली हुई है भगवान से, उसका जिसका कोई आकार नहीं है, वही सर्वश्रेष्ठ है। परंतु यदि 14वें अध्याय के इस श्लोक को आप लोगे, जो मैंने अभी कहा, उस श्लोक के अंत में भगवान ने ब्रह्म भूयाय कल्पते इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो अर्जुन का यह प्रश्न कि मैं आपको प्राप्त होऊंगा या ये निराकार ब्रह्म को प्राप्त होऊंगा, तो अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, कि ये जो ब्रह्म जिसके विषय में मैंने कहा, जिसके विषय में मैंने 4थे अध्याय के 24वें श्लोक में भी कहा था, प्रतिष्ठा अहम, मुझ पर प्रतिष्ठित है या मुझसे वो निकली है। तो यहां पे भगवान खुद ही क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये दोनों में अंतर क्या है। ये समझना जरूरी है। थोड़ा सा टेक्निकल आपको लगा होगा, लेकिन ये समझाना जरूरी था कि इसमें आप फंस मत जाना। ये ब्रह्म ज्योति और जो निराकार ब्रह्म जिसके विषय में बताया गया। फिर हमने एक और अर्थ जो ब्रह्म का बताया जाता है, अव्यक्त। तो ये हम थोड़ा जल्दी रिकैप ले रहे हैं। व्यक्त का संस्कृत में अनुवाद, लिटरल ट्रांसलेशन, केनापि प्रकारेण व्यज्यते इति व्यक्त, अर्थात जो वस्तु हमारे 5 इंद्रियों द्वारा महसूस की जाए। तो जो 5 इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं की जाती उसको अव्यक्त बोल सकते हैं। तो माता देवकी ने भगवान के जन्म के पश्चात अपनी प्रार्थनाओं में उन्होंने ये 9 कारण दिए, जिसकी विस्तार से हमने चर्चा कर ली है, घबराओ मत। तो इसकी चर्चा हम आगे अब नहीं करेंगे। भाग 1 में इसकी चर्चा हो चुकी है। जो यहाँ पर पहली दफा आ रहे हैं वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो अब इसके पश्चात जो भगवान ने ये शब्द इस्तेमाल किया है ब्रह्मार्पणम, और ब्रह्मार्पणम का एक और अर्थ भगवद गीता में मदर्पणम। भगवान कह रहे हैं कि मुझे अर्पित करो। तो दोनों का अर्थ एक ही समानार्थी शब्द हो गए। या तो आप कहो या भगवान ये कहें कि ब्रह्मार्पणम या मदर्पणम। तो उसका अर्थ क्या हो गया? जीव ब्रह्म जब पर ब्रह्म को ब्रह्म की विधि से अपना सर्वस्व अर्पित करता है, उसे ब्रह्मार्पणम कहते हैं। अर्थात यहां पर केवल कोई रिवाज नहीं है, रिचुअल जिसको कहोगे, कोई विधि, कोई शारीरिक प्रक्रिया, केवल उसके विषय में नहीं कहा गया है कि किस चेतना में उसे अर्पित किया जा रहा है, किस भावना में उसे अर्पित किया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है। तब जाकर सब कुछ ब्रह्म होगा, नहीं तो सब कुछ भ्रम होगा। दोनों में अंतर क्या है? ब्रह्म और भ्रम, इल्यूजन। तो हम मदर्पणम, जिन्होंने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित किया, जो हमने अभी पिछले स्लाइड में अनुवाद देखा, उसके कुछ उदाहरण जिससे समझ में आएगा कि ये यदि श्लोक या ऐसे शब्द जो हमको अभी जटिल लग रहे हैं, इन भक्तों ने अपने उदाहरण से
ऐसे जटिल सिद्धांत को अपने जीवन में सरल तरीके से कर कर दर्शा दिया, दिखा दी। तो ये सारे उदाहरण हम सुन चुके हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कि क्या इन्होंने अर्पित किया। तो सबसे पहला उदाहरण ब्रज गोपियों का। तो शरद पूर्णिमा की रात जब ब्रज गोपियां वो अपने सब कुछ को छोड़कर आईं रासलीला में भाग लेने के लिए, तो उनके लिए मदर्पणम क्या था या ब्रह्मार्पणम क्या था। देखो यहां पर मदर्पणम या ब्रह्मार्पणम, इन उदाहरण के संदर्भ में ये देखेंगे कि जो उनके लिए सबसे बड़ा अवरोध था, या ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पहलू था उनके जीवन का। तो ब्रज गोपियों वो जो कि विवाहित थी, उनकी गृहस्थी, तो वो गृहिणियां थीं, और एक गृहिणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसकी गृहस्थी, उसके पति, उसके बच्चे, उसका घर और उसे संभालना। तो वो सब कर रहे थे, और भगवान ने समय कौन सा चुना? मध्य रात्रि का समय। तो सोचो मध्य रात्रि के समय कोई गृहिणी अपने गृहस्थी को छोड़ेगी, और वो भी हम 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। और किसके लिए? किसी दूसरे पर पुरुष के साथ रात को रास क्रीड़ा करने के लिए। हर एंगल से कंट्रोवर्शियल है ये। ब्रेकिंग न्यूज। तो ब्रज गोपियों के लिए मदर्पणम क्या था? क्या अर्पित किया उन्होंने? उनकी जो सिक्योरिटी थी, क्या सिक्योरिटी? उनका गृहस्थ जीवन, उसको उन्होंने अर्पित किया, अपने सिक्योरिटी को अर्पित किया। देखो, इसलिए भगवान क्या देखते हैं कि हमारी जान कहां अटकी हुई है। जहां हमारी जान अटकी हुई नहीं है, वो अर्पित करना वो तो कोई भी कर देगा। लेकिन भगवान जो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, वो क्या देखते हैं कि तुम जहां तुम्हारी जान अटकी हुई है उसे तुम अर्पित करोगे क्या। इसलिए कहते हैं ना, आपने बटुए से 100 का नोट निकाला, दान पात्र में डाला। इसलिए दान पात्र देखो कहां रखा जाता है? पब्लिक के सामने। तो जो भी आकर जब डालता है, और वो भी वहां पे कांच है, दिखता भी है क्या गया, है ना, वो कांच भी लगाया हुआ है, तो क्या कितना डिनोमिनेशन कितना गया। तो पब्लिक को क्या दिख रहा है? 100 की पत्ती निकाली उसने, इसके अंदर डाली। पब्लिक को दिखाओ 100 की पत्ती निकाली, 500 की पत्ती निकाली। लेकिन मदन गोपाल जी वो उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, उससे ज्यादा क्या देख रहे हैं? बटवे के अंदर बाकी कितने हैं। तो बटवे के अंदर जो बाकी हैं, वहां अटकी हुई है जान। तो मदर्पणम उसका हो रहा है कि नहीं। फिर याज्ञिक ब्राह्मण। अब देखिए, ब्रजगोपियां वो अपने गृहस्थी को त्याग कर आई। यहां पर जो ये ब्राह्मण पत्नियां, ये भी शादीशुदा। तो जब अब इनको तो भगवान ने बुलाया भी नहीं था, भगवान ने तो केवल भेजा था अपने गोप सखाओं को कि जाके उनसे मांग लेना मधुकरी में कुछ खाद्य पदार्थ। ये नहीं कहा था कि वो खुद आकर सर्व करें। वो तो आ गए थे कि हमको वापस जाना ही नहीं है। वो पूरे उनके पति, जो कि क्या पेशेवर याज्ञिक ब्राह्मण,
अर्थात ये क्या हो गई, ये सेविकाएं हो गई। तो उन्होंने अपने पति की जो सेवा या वो जो यज्ञ की विधि, सारी सामग्री यज्ञ की जो उन्होंने इकट्ठा कर कर रखी हुई थी, वो सब को लेकर वो गई कृष्ण बलराम को, और इनको कुछ बताया नहीं अपने पति को। जो इतने समय से ये यज्ञ की तैयारी चल रही थी और उसकी सामग्री का पूरा जिम्मा इनको दिया हुआ था, इन्होंने अपनी पत्नियों को दिया हुआ था, ये सब लेकर वो उनको ऑफर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये एक एक उदाहरण फिर से हम ले रहे हैं जो सुने हुए उदाहरण हैं, कि उनके लिए सबसे ज्यादा अगर हम कहो कि जान कहां अटकी हुई थी, वो यज्ञ की विधि उस समय। और भगवान ने ऐसा नहीं था कि यज्ञ हो गया उसके बाद में वो लोग सोए हुए हैं, जो ब्राह्मण जो यज्ञ कर लिए सोए हुए हैं, तो बचा कुचा जो यहां वहां यज्ञ का प्रसाद बचा है तो भगवान बोले वो मांगा। नहीं, यज्ञ शुरू भी नहीं हुआ था, सारे वो इंग्रेडिएंट्स अनऑफर्ड थे, फ्रेश। भगवान उस टाइमिंग पे भेजे, वो अभी जाके मांगो। क्या जान, वहां एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस किस्म के सेठ जी थे। तो उनके घर पर जब भी कोई मेहमान आते तो एक ही बार आते, उसके बाद कभी नहीं आते। वो समझ जाते कि यहां पर क्या होने वाला है। तो ये बेचारे जो मेहमान आए, बनवारी लाल जी इनका नाम था, तो बनवारी लाल जी आए, पहली दफा आए, पता नहीं था कि ये सेठ जी किस हद तक कंजूस है। तो सेठ जी ने फिर अपने बेटे को कहा, अरे बेटे बनवारी लाल जी के लिए मिठाई लेकर आओ, पहली दफा आए हमारे घर पर। तो बेटा गया मिठाई लाने के लिए, 1 घंटा हो गया आया नहीं, 2 घंटा हो गया आया नहीं, 2.5 घंटे बाद आया। तो सेठ जी ने पूछा, अरे क्या हुआ? बनवारी लाल जी वो भी पूछना चाह रहे थे, सबसे ज्यादा तो वो पूछना चाह रहे थे कि 2.5 घंटे बाद अब क्या मिठाई खिलाओगे, तो हुआ क्या? तो उसने कहा कि मैं मिठाई वाले के पास गया तो मैंने कहा कि सबसे ताजा ऐसी मिठाई बांध के दो, हमारे बनवारी लाल जी सेठ जी आए हैं। तो उसने कहा कि ये वाली मिठाई लो, मक्खन की तरह मुलायम है। तो मैंने जब मक्खन सुना, बेटा कह रहा है, मैंने जब मक्खन सुना, मक्खन की तरह मुलायम मिठाई है, तो मैंने सोचा मक्खन लेते हैं। मक्खन की तरह मिठाई क्यों ले, मक्खन ही लेते हैं। तो मैं मक्खन खरीदने गया, मिठाई छोड़ दी, मैं मक्खन लेने गया। तो जहां मक्खन बिक रहा था उसको जब मैंने पूछा कि ताजा मुलायम मक्खन दो भाई, तो उसने मक्खन दिया, बोला ये देखो, ये मक्खन जो है ये शहद की तरह मीठा है। तो मैंने सोचा, अरे तो क्यों ना मैं शहद ही ले लूं। तो फिर मैं गया शहद खरीदने। तो जब मैं शहद खरीदने गया तो दुकानदार ने कहा कि ये शहद जो है ये पानी की तरह शुद्ध है। ज्यादातर शहद मिलावटी होते हैं, शक्कर का पाक डाल देते हैं, इसने कहा पानी की तरह शुद्ध है। तो मैंने कहा अब सबसे शुद्ध वो अर्पित करना चाहिए। तो सेठ जी पूछते हैं, तो तू 2.5 घंटे तू इतना एक एक दुकान से, ये दुकान से वो दुकान, मैं जानता हूं इन सब की दुकानें कितनी दूर हैं, अरे तेरी चप्पल घिस गई होगी। अरे पिताजी आप भी, मैं आपका ही बेटा हूं, बनवारी लाल जी की चप्पल पहन कर गया। तो यहां कहां कहां जान अटकी होती है। तो इसलिए ये जो सारे उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को हम अगर इस लाइट में देखेंगे कि इन्होंने जो सबसे ज्यादा अहम चीज थी उनकी लाइफ की उस समय, वो उन्होंने ऑफर करी। फिर शबरी का मदर्पणम। अब देखो, जैसे शबरी
ये नाम आता है हमारे सामने, तुरंत अगला नाम, अगला शब्द क्या आता है? बेर, है ना। परंतु शबरी खाली कोई बेर नहीं अर्पित किए थे शबरी ने, वो तो एक एक्सप्रेशन था। वो जो बेर थे वो तो एक एक्सप्रेशन था। शबरी के गुरु मातंग ऋषि, मातंग ऋषि अपना शरीर छोड़ते समय शबरी को कह गए थे, क्योंकि शबरी एक वो नीची जाति, भिलनी जाति की थी वो, तो उसे ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं था, फिलॉसफी का कुछ ज्ञान नहीं था, शास्त्रों का कुछ ज्ञान नहीं था। वो तो केवल सेवा करती थी, सारे उस मठ के जो ऋषि मुनि थे, साधु सन्यासी थे, उनकी सेवा करती थी वो। तो मातंग ऋषि ने जाते जाते शबरी से कहा कि, शबरी ने प्रश्न पूछा, आप तो जा रहे हो परंतु भगवत प्राप्ति मुझे कैसी होगी? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान चल कर आएंगे तुम्हारे पास। ये बोलकर मातंग ऋषि चले गए। तो रामायण में वर्णन है कि शबरी ने जब ये वाक्य अपने गुरु के मुख से सुना, गुरु मुख पद्म वाक्य, चित्त में उसको धारण कर लिया गुरु के वाक्यों को। तो गुरुजी जब उस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, तो शबरी अगले दिन पूरी तैयारी के साथ, कि गुरुजी ने कहा है रामचंद्र जी आएंगे मेरे पास, तो पता नहीं कब आ जाएं आज। देखो होप्स क्या थे शबरी के, आज पता नहीं कब आ जाएं। अब पिछले दिन ही कहा है गुरुजी ने, तो होप्स कितने थे कि आज ही आ जाएं। तो पूरी तैयारी कर कर सब साफ कर कर अपने कुटिया को रख लिया, आए नहीं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 वर्ष, हर दिन, कितने वर्षों तक? 10,000 वर्षों तक शबरी उतने ही उत्साह से, जितने उत्साह से उनके गुरु महाराज के जाने के अगले दिन में थी, वो उतने ही उत्साह से। तो शबरी ने क्या अर्पित किया? अपना धैर्य। केवल बेर तो एक एक्सप्रेशन था। What शबरी एक्चुअली ऑफर्ड वॉज हर पेशेंस, जो कि बहुत मुश्किल है। अब हम लोग भी अनुभव करते हैं कि हम लोग कुछ वर्ष बिता लेते हैं भक्ति में, तो हमारे जो इम्पेशंस है, हमारी जो उत्कंठा है, वो ऐसे बढ़ती जाती है कि कब 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 वो दिन आएगा, कब मैं भी एक चतुर्भुज रूप में, हाँ, वैकुंठ गमन मेरा कब होगा। तो यहां पर शबरी ने मदर्पण दिखाया अपने धैर्य के द्वारा। जैसे शबरी से कनेक्टेड शब्द था बेर, सुदामा से कनेक्टेड है ना पोहा, सुदामा से कनेक्टेड है पोहा। क्या केवल पोहा? सुदामा का मदर्पणम पोहा था। तो अगर कोई खाली यही गणित लगाएगा कि बेर से रामचंद्र जी मिल जाते हैं, पोहे से रामचंद्र जी मिल जाते हैं, अरे तो कितने लोग पोहे बना बना के हाँ बेचते रहते हैं। या ठीक है बेचेंगे नहीं, हम फ्री में बांटेंगे पोहे। नहीं, वो जो सुदामा अपने पोटली में ले गया था वो पोहा, वो किसका प्रतीक था? वो सुदामा की गरीबी का प्रतीक था। अर्पण क्या किया सुदामा ने? अपनी दरिद्रता, अपनी गरीबी अर्पण की सुदामा ने। कि एक तो वो मांगा हुआ, घर पर भी नहीं था उसकी, बीवी जाकर भिक्षा लेकर यहां वहां से, और वो भी एक क्वालिटी का पोहा नहीं था, हर घर से अलग अलग थोड़ा थोड़ा
हर अलग अलग क्वालिटी का। जैसे मान लो कि कोई चावल आपको बना कर दे और उसमें एक दाना बासमती का आ रहा है, एक दाना बॉइल्ड राइस का आ रहा है, एक टुकड़ा बासमती आ रहा है, एक कंकड़ आ रहा है, ऐसे मिक्स करके तो इस प्रकार का पुलाव बनाकर कोई दे, तो वो पोहा भी अलग अलग कैटेगरी का था। तो उसमें सुदामा अपने पूरे जीवन की दरिद्रता बांध कर लाए थे कि मेरा जीवन यही है, ये मैं अर्पित कर रहा हूं आपके सामने। आगे गजेंद्र। अब देखो, गजेंद्र उस मगरमच्छ से जो युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे 1000 स्वर्गीय वर्ष तक, और कोई साधारण हाथी नहीं थे गजेंद्र, गजराज, इसलिए उनको ये नाम भी गजेंद्र, गजराज। तो लड़ते 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 अंत में जब उन्हें समझ में आया कि इससे आगे अब मैं और इस मगरमच्छ से नहीं लड़ पाऊंगा, उस विकट परिस्थिति में महाविपत्तौ संसारे यस्मरेत मधुसूदन विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर। इस सुंदर श्लोक में कहा गया है महाविपत्तौ संसारे, जब हमारे जीवन में महाविपत्ति, केवल विपत्ति नहीं, महाविपत्ति आती है, यस्मरेत मधुसूदन, जो गजेंद्र ने किया उस समय भगवान श्री मधुसूदन को याद किया, विपत्ति तस्य संपत्ति, वो विपत्ति संपत्ति में परिणत हो जाती है। कौन सी संपत्ति? भगवान मधुसूदन की स्मृति, भगवान मधुसूदन की कृपा, वो संपत्ति। तो गजेंद्र ने उस तालाब में वो कमल देखा, जहां तक उस गजेंद्र की सूंड पहुंच पाती थी उस कमल तक। तो हमने वो चित्र देखा होगा, गजेंद्र अपने सूंड में वो कमल को उठाते हैं और भगवान को अर्पित करते हुए प्रार्थनाएं गाते हैं। तो गजेंद्र को उस विकट परिस्थिति में अपने पिछले जन्म के जो भक्ति की क्रियाएं हैं वो याद आई। उस समय 1000 वर्ष जूझने के बाद, लड़ने के बाद, उनको अपना पिछला जन्म, जब वो महाराज इंद्रद्युम्न थे, भगवान के अनन्य भक्त थे, वो तो उनको शाप मिल गया था, इसकी वजह से वो हाथी की योनि में आ गए। तो तब उनको उस विकट परिस्थिति में याद आया कि पिछले जन्म में मैं रोज भगवान को क्या अर्पित किया करता था? कमल अर्पित किया करता था। तो कमल बहुत महत्वपूर्ण है। बहुतों की मुक्ति होती है कमल के वजह से। तो उन्होंने कमल अर्पित किया। तो कोई पूछेगा क्या ये अर्पण था गजेंद्र का? जैसे शबरी के बेर, सुदामा के पोहे, गजेंद्र का कमल नहीं। उस कमल के द्वारा गजेंद्र ने जो अपने पिछले जन्म की हुई भक्ति की स्मृति, उसे अर्पित किया, तो वो गजेंद्र का मदर्पणम था। और फाइनली द्रौपदी और अर्जुन। देखो, द्रौपदी और अर्जुन, ये दोनों का जो मदर्पणम है या ब्रह्मार्पणम है, बहुत स्पेशल है। अब देखो, दोनों कौन है? पति पत्नी है। अर्जुन और द्रौपदी पति पत्नी है। तो द्रौपदी जब उस विकट परिस्थिति में थी, असत सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है। द्रौपदी अपने स्वयं के पति, 5 पति पर निर्भर, उनसे अपेक्षा रखी हुई। वहां से जब कोई मदद नहीं मिली, द्रौपदी जो वरिष्ठ वहां पर थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, यहां तक कि धृतराष्ट्र, उन सब पर निर्भर होते हुए उनसे कुछ अपेक्षा रख रही थी। अपने स्वयं की शक्ति से उस साड़ी को रोकने का प्रयास कर रही थी। तो
तो द्रौपदी ने क्या अर्पित किया? जब अपने दोनों हाथ, जब हताश हो गई, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही, स्वयं की ताकत सारी क्षीण हो गई, द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर कर हे गोविंद हे गोपाल भगवान को जब पुकारा, उस असहाय अवस्था में तो द्रौपदी ने क्या अर्पित किया? अपना विश्वास, अपना विश्वास अर्पित किया कि मुझे न तो मेरे पति न मेरे अग्रज इस सभा में किसी पर विश्वास नहीं, सब पर से मेरा विश्वास उठ गया, केवल हे गोविंद आप ही के ऊपर मेरा विश्वास है। तो दोनों हाथ ऊपर कर कर द्रौपदी ने अपना विश्वास अर्पित किया, अपनी श्रद्धा अर्पित करी। अर्जुन भगवत गीता में, भगवत गीता पूरी अर्जुन सुनने के पश्चात अर्जुन ने, जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए, अर्जुन ने गांडीव को ऊपर किया, है ना। तो द्रौपदी एक प्रकार से अपने जो भी प्रयास थी, प्रयास को छोड़ दिया द्रौपदी ने। द्रौपदी रेज्ड हर हैंड्स इन हेल्पलेसनेस। अर्जुन रेज्ड द गांडीव इन एक्शन, कि मैं अब प्रयास शुरू करूंगा गांडीव उठाकर। तो अर्जुन ने तो गांडीव छोड़ दिया था ना प्रथम अध्याय में। तो अर्जुन का सरेंडर था गांडीव उठाकर भगवान को ये मदर्पणम दिखाना, और द्रौपदी का मदर्पणम था अपने दोनों हाथों को ऊपर कर कर भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर। तो अब ये सारे जो उदाहरण हम देखते हैं, इन सारे उदाहरणों में बहुत बार जब हम सुनते हैं ये महानुभाव हुए, शास्त्रों के पन्नों में इनका जो नाम दर्ज किया गया है, तो कई बार हमें लगता है कि क्या हम इस स्तर पर कभी आ पाएंगे? क्या हमारे अंदर इस प्रकार का मदर्पणम भगवान के प्रति हो सकता है? तो हमारे आचार्यों ने मदर्पणम का एक और अर्थ क्या बताया? मद का अर्थ है हमारी पहचान, ईगो। ईगो से हमारी पहचान होती है। मद का एक अर्थ है ईगो। तो ईगो से हमारी पहचान होती है। तो ये सब गोपियों की गृहस्थी, शबरी का धैर्य, यज्ञिक ब्राह्मणों की सेवा, सुदामा, गजेंद्र, इन सब की जो पहचान हमने जिसकी चर्चा की, ये सब उनकी पहचान थी। तो मदर्पणम का एक और अर्थ है जिन्होंने अपनी पहचान को भगवान को अर्पित कर दिया। ये मेरी पहचान है और इस पहचान को मैं आपको अर्पित करता हूं। तो इसलिए हम इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? हमारी पहचान क्या है? हम अपने आप को किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करते हैं, उस पर आधारित। इसलिए जैसे हमने चर्चा की कि जो भगवान जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, कोई कहेगा कि अरे मेरी पहचान है मैं पति हूं, मेरी पहचान है मैं पत्नी हूं, मां हूं, पिता हूं, भाई हूं, मैं दादा हूं, नाना हूं। नहीं, हमारी पहचान वास्तविक रूप में, जहां यदि आपको शुरुआत करनी है तो जो सबसे प्रिय है, वो सबसे प्रिय वस्तु या व्यक्ति या जो भी परिस्थिति हो, चाहे वो कोई छोटी से छोटी चीज हो, जब हम जिसके प्रति अपना जुनून रखते हैं, जैसे कि अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो यदि हम इन उदाहरणों को लें कि क्या इन्होंने मदर्पणम कुछ अपने तरीके से दिखाया। शहीद भगत सिंह, तो शहीद भगत सिंह जिन्होंने ये वाक्य कहा, आजादी, और उनकी उम्र वो केवल 24 साल के थे, नए नए वैवाहिक जीवन में एंट्री की थी उन्होंने, उनकी नई नवेली दुल्हन थी। लेकिन जब उनको पूछा गया, वो रेडी थे फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए,
जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा, आजादी मेरी दुल्हन है। और उनको जब ये प्रश्न पूछा, फांसी पर चढ़ने वाले हैं, उनको जब ये प्रश्न पूछा कि तुम्हारी कोई इच्छा है या कोई रंज है तुम्हारे जीवन में, कुछ रिग्रेट कि सबके सामने, पूरे देश के सामने तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, उन्होंने कहा एक ही रंज है कि ये एक जीवन मेरे पास है मेरे देश को अर्पित करने के लिए। काश मेरे पास ऐसे हजारों जीवन होते अर्पण करने के लिए इस मातृभूमि को। तो अब देखो, जब हम हमारे इतिहास के कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं तो इनसे हम क्या सीखने जाते हैं। अभी भी जो देश में माहौल चल रहा है, बहुत बार हमें लगता है कि जो भी कुछ कश्मीर में हुआ, इतने 70 वर्षों में जो कुछ हो रहा था, हम में से तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर अधिकांश कश्मीर गए भी नहीं होंगे। हाथों पर कीजिए, कितने लोग कश्मीर गए हैं। तो यहां पर कुछ टोटल जो फिगर देखा जाए उसके अंदर हो सकता है कि 20% लोग हाथों पर कर रहे हैं कि वो कश्मीर। और कश्मीर जो भी दूसरे राज्यों से जाता है वो किस हिसाब से जाता है कश्मीर में? घूमने फिरने जाता है ना, घूमने फिरने जाते हैं। कितने समय के लिए? 1 हफ्ते के लिए, 4-5 दिन के लिए। और ऐसे जगहों पर जाते हैं जहां पर फोटो अच्छे से खींचा सकें, थोड़े नज़ारे अच्छे से दिखें, व्यू अच्छा हो, हमारे एल्बम में वो फोटोज इंक्लूड हो जाएंगी। कश्मीर तक जाके आप, तो आपको हम कुछ वीडियो दिखाएंगे जहां पर एक्चुअली ये जो धारा 370 क्या थी, कि अभी न्यूज में बहुत लोगों को तो पता भी नहीं क्या है। धारा तेल के बारे में सुना था, हाँ? पता नहीं, एक कंपनी थी ना, तेल कंपनी, धारा। तो क्या है ये धारा 370? कई भक्त बोल रहे हैं हमारे नवंबर दिसंबर की यात्रा हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश तक तो जा ही रहे हैं, उसके ऊपर कश्मीर तक भी जा सकते हैं। तो एक दिन यदि आप लोगों की इच्छा हुई तो वहां पर भी यात्रा निकालेंगे। तो भगवान, हम लोग कौन से मुद्दे पर थे? मदर्पणम। कि मदर्पणम के अलग अलग जो स्तर हैं। अब यहां पर भगवान आगे कह रहे हैं, ब्रह्म हवि, यज्ञ एवं हवन की सामग्री भी ब्रह्म के संपर्क में आने से ब्रह्म की ही तरह शुद्ध हो जाती। अर्थात यहां पर धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि भगवान ये कह रहे हैं कि यज्ञ की सामग्री का अर्थ क्या है? जो हम कर्मों के द्वारा अपने जीवन को बनाते हैं, तो उसे यज्ञ की सामग्री की तुलना कर सकते हैं। जैसे कि यज्ञेश्वर, जो कि यज्ञ के ईश्वर भगवान स्वयं, और फिर भगवान ने शास्त्रों में यज्ञेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है उसकी विधि दी है, या ब्रह्म को कैसे प्रसन्न करना है उसकी विधि दी है। और फिर उसके जो साधन हैं, क्या सामग्री इस्तेमाल होती है, तो यहां पर ये सब की तुलना हमारे जीवन शैली से की गई है। अब डायरेक्टली भगवान जो यज्ञ की सामग्री है उसके पश्चात जो अग्नि है, ब्रह्माग्नो, तो हवन, हवि और यहां पर अग्नि, अर्थात जिस अग्नि में हवन सामग्री डाली जाती है वह भी ब्रह्म। तो अब
इसके विषय में जो मैं कह रहा था कि क्या कनेक्शन मुझे पता चला कि बचपन में हम जो प्रसादम प्रेयर गाते थे, ये वाला श्लोक 24वां श्लोक, इसका कनेक्शन भगवत गीता में ही भगवान ने किस प्रकार से किया है। तो अग्नि के जो अलग अलग अर्थ हमारे आचार्यों ने दिए हैं कि भगवान का जो विश्वरूप दिखाया 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को, उस विश्वरूप का जो मुख है उसकी तुलना इस अग्नि से की गई है। तो भगवान वहां पर विश्वरूप के रूप में वो सबको अपने अंदर निगल रहे हैं। फिर सूर्य एवं चंद्र का जो तेज है उसे भी अग्नि बताया गया है। अब देखिए इसका जो विश्लेषण हुआ है, भगवान ने उदाहरण यज्ञ का किया है यहां पर। तो सूर्य और चंद्र का संबंध यज्ञ से कैसा है? देखिए अग्नि, जो भी अग्नि है, यहां तक कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी सूर्य का एक परिणित स्वरूप है। अब जो यज्ञ की अग्नि होती है वो भी सूर्य के प्रकाश का एक प्रतिनिधित्व कर रही है, और जो सामग्री डाली जाती है उसके अंदर, वो सारी जो सामग्री है, वो सामग्री का जो उत्पादन होता है वो चंद्र की रोशनी में होता है। तो इसलिए भगवान जब बोल रहे हैं यज्ञ अग्नौ, तो यहां पर अग्नि सूर्य और चंद्र के तेज से जो यज्ञ पूर्ण होता है उससे संबंधित है। और जो अन्न ब्रह्म बनने के लिए रसोई घर में अग्नि जलाई जाती है, जैसे कि भोग बनाने के लिए जब अग्नि जलाई जाती है, तो वो भी ब्रह्म यहां पर बताया गया है। यहां तक कि अब यहां पर ये कनेक्शन आ रहा है कि हमारे अंदर उस अन्न को, पके हुए अन्न को भगवान को जब भोग चढ़ाया जाता है और उसको प्रसाद के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं, तो उसे पचाने के लिए जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है। देखो ये अग्नि का महत्व यहां पर कितना बताया गया है। तो फिर जो कनेक्शन मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिला कि ये आज का श्लोक 24वां श्लोक, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये 24वां श्लोक, और इससे कनेक्टेड है 15वें अध्याय का ये 14वां श्लोक। ये श्लोक है बहुत ही, जिसको कहेंगे कि ये एक श्लोक इतना प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन इसमें भगवान ने किया है हमारे जीवन शैली का। तो इस श्लोक में मेरे पीछे आप लोग दोहराइए, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अहम, मैं, भगवान बोल रहे हैं कि मैं वैश्वानरो भूत्वा, जो हम अन्न खाते हैं, जो हम भोजन लेते हैं, उसे पचाने की जो अग्नि है, भगवान कह रहे हैं मैं वो हूं, वैश्वानर अग्नि, मैं वो हूं। और ये जो सेकंड लाइन देखो कितनी महत्वपूर्ण है, भगवान कह रहे हैं प्राणिनाम देहम आश्रित, मैंने प्राणियों के देह में आश्रय ग्रहण किया है। इमेजिन करो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम जैसे बद्ध जीव और जितने भी प्राणी हैं उनके देह के अंदर आश्रय ग्रहण किया है भगवान ने, किसके रूप में? वैश्वानर अग्नि के रूप में। किस लिए? कोई पूछेगा अरे भगवान को चुनना ही था तो कुछ थोड़ा कोई अच्छा अंग चुनते। ये पेट के अंदर जो पाचन की क्रिया है या अग्नि है, जठराग्नि है, भगवान वो बोल रहे हैं कि अहम, मैं वो हूं। क्योंकि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार हमारा जो जीवन है ना, हमारा जीवन कितनी आयु होगी उसकी,
उसमें कितने रोग होंगे, कितने हम निरोगी होंगे, वो सब किस पर निर्भर करता है? आयुर्वेद के भी अनुसार आप क्या खा रहे हो उसके ऊपर नहीं, आयुर्वेद और पतंजलि योग के अनुसार आप कितना पचा पा रहे हो। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समस्या आजकल जो आयुर्वेद को भी जानते हैं, इवन एलोपैथी भी आजकल जो मान रहे हैं, वो भी इसको स्वीकार कर रहे हैं कि जितनी सारी बीमारियां, छोटी बड़ी जितनी भी बीमारियां, उन सब का स्रोत कहां से है? यहां से। पापी पेट का सवाल। तो वो पापी पेट का जो सवाल है, उसके जवाब में हमने जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है, और फिर जब वो जवाब इस सवाल को देते हैं तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। और वो सवाल क्या है? हमारे जीवन आयु का। तो मैं क्या बोल रहा था कि भगवान ने जो 24वें श्लोक में ऐसा गूढ़ सिद्धांत बताया है, उसका पूरा व्यवहारिक निरूपण, कनेक्शन इस श्लोक के द्वारा है। अर्थात भगवान 24वें श्लोक में जो बोल रहे हैं कि ये खाने के विधि यज्ञ के समान है, सब कुछ व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है। इसलिए सूर्य और चंद्र को हमारे कर्म से कैसे जोड़ा गया है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही सूर्योदय होता है तो हमारे कर्म हम प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य का जो कनेक्शन है हमारे कर्म के प्रारंभ से है। रोज के जो कर्म हम प्रारंभ करते हैं सूर्योदय से, उसका कनेक्शन है। और जब सूर्यास्त होता है और चंद्रोदय होता है तो हमारे कर्म उस दिन के धीरे धीरे कम होने चाहिए। तो यहां पर जब भगवान सूर्य और चंद्र के तेज को उस अग्नि की तुलना दे रहे हैं, जिस अग्नि में आप आपके जीवन के कर्मों की आहुति दोगे, सूर्य और चंद्र के बीच में जो आप कर्म करोगे, वो है सामग्री, ब्रह्म हवि। और कर्म क्या कर रहे हो? कमाने के लिए, खाना कमाने के लिए, अन्न कमाने के लिए। तो वो अन्न किस प्रकार का होना चाहिए, उसको कैसे पकाना चाहिए, उसको कैसे खाना चाहिए, कितनी मात्रा में। अब थोड़ा सा ये टेक्निकल हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कि भगवान यहां पर बोल रहे हैं प्राण अपान समायुक्त। तो हमारे शरीर में पतंजलि योग सूत्र के अनुसार 5 प्रकार की वायु है। तो आपको हम बताएंगे ये 5 प्रकार की वायु किस प्रकार से कार्य करती है। तो भगवान यहां पर ये 2 वायु के बारे में बता रहे हैं, प्राण वायु और अपान वायु। तो अपान वायु कौन सी वायु होती है? जो हम खाते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, जब हम शौचालय सुबह जाते हैं तो अपान वायु नीचे की ओर सब कुछ इस शरीर से बाहर फेंकने के का जो कार्य करती है वो है अपान वायु। और प्राण वायु जो कुछ हमारे पूरे दिन में ऐसी ऐसी चीजें, घटनाएं होती हैं जिसमें हम बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं, इंस्पायर्ड रहते हैं, तो वायु ऊपर जाती है। इसलिए आप देखो अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये है आपकी प्राण वायु एक्टिवेटेड होनी चाहिए इस समय, क्योंकि सब चीज जो आपको इंस्पायर करने के लिए सुनाई जा रही है तो ये प्राण वायु आपकी एक्टिवेटेड है। इसलिए जब प्राण वायु एक्टिवेटेड होती है और अपान वायु एक्टिवेटेड होती है, दोनों समय खाना नहीं चाहिए। जब पेट में गैस है और कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, अर्थात अपान वायु काम कर रही है लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है उसको काम करने में, उस समय कोई खाता नहीं। और जो बहुत एक्साइटेड रहता है उस समय भी उसको सुध बुद्ध नहीं होती खाने की। शायद होपफुली इस समय आपको खाने की सुध बुद्ध नहीं होगी। अगर हो रही है मतलब प्राण वायु आपका एक्टिवेटेड नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, खाना कब चाहिए? देखो कितना प्रैक्टिकल श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं खाना कब चाहिए? जब प्राण और अपान दोनों
समान हो। वो समय है खाने के लिए। तो भगवान ये बोल रहे हैं। अब देखो, इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि जब आप भोजन ले रहे हो तो भगवान बोल रहे हैं मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अवतरित हुआ हूं, तुम्हारे जठराग्नि के रूप में, वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं अवतरित हुआ हूं। तो तुम मदद करो कि ऐसी सामग्री डालो इस यज्ञ कुंड में ताकि वो ईंधन का काम करे। मतलब ऐसा खाद्य पदार्थ खाओ जो कि भगवान वैश्वानर अग्नि के रूप में जो हैं उसको ईंधन मिले अंदर। तो यहां पर केवल मुख से आहुति नहीं डालनी है इस अग्नि कुंड में या इस यज्ञ कुंड में। भगवान बोल रहे हैं ये सारी हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे आहुति अंदर जाती है। इसलिए एक बहुत ही कॉमन फीचर आजकल घरों में क्या देखा जाता है, खास तौर पर बच्चों के इसमें, कि उनको अगर खिलाना है तो टीवी ऑन करो, है ना। तो टीवी ऑन करने में, और टीवी में क्या दिख रहा है, मार पीट, ये वो पता नहीं क्या क्या। और उसमें जब वो खाता है तो होता क्या है, उसमें जब वो खाता है तो हमारा जो ब्रेन है, ये इवन न्यूरोसाइंस के अंदर ये सिद्ध हुआ है कि हमारा ब्रेन डिस्टिंग्विश नहीं करता कि आप टीवी पर कुछ एक्शन देख रहे हो, मतलब वायलेंस देख रहे हो, और एक्चुअल वायलेंस देख रहे हो। ब्रेन डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, दोनों डिफरेंट है, उसको एक ही लगता है। टीवी स्क्रीन पर किसी का खून हो रहा है और एक्चुअली किसी का खून हो रहा है। तो खाते समय अगर कोई टीवी देख रहा है तो हो क्या रहा है कि वो जो आहुति डाल रहा है, भगवान वैश्वानर के रूप में आहुति जो डाल रहा है, वो आहुति गलत सामग्री के रूप में अंदर पहुंच रही है। इसलिए बहुत बार देखा होगा कि जब कोई टीवी के ऊपर कोई एक्शन का सीन देख रहा है तो जल्दी जल्दी खाता है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी खाता है। इसलिए थिएटर में भी लोग पॉपकॉर्न सबसे ज्यादा कब खरीदते हैं, इंटरवल के बाद। क्यों इंटरवल के बाद खरीदते हैं, क्योंकि इंटरवल के बाद जो है समझ में नहीं आता कि, और वो भी बनाते वो लोग इंटरवल के बाद ज्यादा फ्रेश है। लोग, आपने देखा होगा बाल्टियां भर भर के पॉपकॉर्न कब खत्म हो गया, क्योंकि इंटरवल के बाद असली एक्शन शुरू होता है। तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो एक्शन के दौरान यहां कितना एक्शन अंदर जा रहा है और फिर अगले दिन उसका रिएक्शन क्या होगा। तो देखो कितना हमारे लाइफ स्पैन से ये श्लोक संबंधित है, हमारे डाइजेशन से कितना ये संबंधित है। तो अगर ये 5 प्रकार की जो वायु है, प्राणवायु, अपान वायु, इस 2 की तो हमने चर्चा करी। फिर समान वायु। समान वायु ये हमारे यहां जिसको बोलेंगे सेंट्रल सर्किट हाउस, जहां पर सेंट्रल सर्किट है, यहां पे स्विच बोर्ड, जैसे घर पर एक स्विच बोर्ड होता है ना, तो स्विच बोर्ड से सारे सप्लाईज जाते हैं। फिर आपके किचन के अंदर जो स्विच बोर्ड लाइट का कनेक्शन है वहां पर, या बाथरूम में, या लिविंग रूम में, मेन, तो ये है मेन स्विच बोर्ड, समान वायु। इसका लोकेशन कहां है, यहां पर। तो यहां से फिर वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है कि अगर आपने कुछ खाया तो ब्रेन को कितना मिलना चाहिए, लिवर को कितना मिलना चाहिए, हार्ट को कितना मिलना चाहिए, यहां से डिसीजन होता है समान वायु। और उसको एग्जीक्यूशन में लाने का काम करता है व्यान वायु। तो व्यान वायु वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उदान वायु। ये उदान वायु, ये कौन सी वायु है? अच्छा, यहां पर ये जो वायु शब्द इस्तेमाल किया है, आप ये मत समझिए कि अंदर कुछ हवाएं ऐसे, उसको लिटरली मत लीजिए आप। उदान वायु वो हमारे स्पिरिचुअल काम के लिए, केवल जो भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, मंत्र जाप, मेडिटेशन, श्रवण, अभी जो सबसे ज्यादा एक्टिव इस समय आपका प्राण वायु और उदान वायु होना चाहिए। यदि प्राण वायु और उदान वायु, क्योंकि ये
ऊपर के भाग के वायु हैं। इसलिए जब कोई अपना शरीर छोड़ता है, जब किसका देहांत होता है, तो आपने देखा होगा उसके गले से वो घुरघुराती आवाज आती है, क्योंकि उदान वायु सबसे लास्ट बाहर आती है, जो कि माइंड से हमारा उदान वायु कनेक्टेड है, वो सबसे लास्ट बाहर आती है उदान वायु, क्योंकि ये अब आत्मा को ले जाएगी दूसरे शरीर में, माइंड के थ्रू ये आत्मा को दूसरे शरीर में ले जाएगी। इसलिए ये जो श्लोक जिसका हमने कनेक्शन लिया 15.14 से, तो ये पूरा जो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है सारे वायु का, और उनका काम क्या है, उनका पर्पस क्या है हमारे शरीर के अंदर। अब लग रहा होगा कि ये तो केवल एक शारीरिक स्तर पर है, नहीं, भगवान बोल रहे हैं कि हर रोज हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए हम जो खाते हैं, उसे खाने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए जो हम कर्म करते हैं, उसे कमाने के लिए जो कर्म करते हैं, वो सब कुछ ब्रह्म होना चाहिए, सब कुछ ब्रह्म होना चाहिए। ब्रह्म कर्म, ब्रह्म अर्पणम, वो जो हवन, उसकी अग्नि, भगवान बोल रहे हैं वो अग्नि का अर्थ क्या है, सूर्य से जो सब्जियां और अन्न, सूर्य और चंद्र से सब्जियां और अन्न जो उग रहे हैं, वो ब्रह्माग्नौ है, और उसको पकाने के लिए जो अग्नि चाहिए, वो भी भगवान बोल रहे हैं ब्रह्म। उनको उगाने के लिए जो अग्नि चाहिए, वो सूर्य और चंद्र का तेज, उसको पकाने के लिए चाहिए, इसलिए भगवान ने उस श्लोक में क्या कहा है, पचान्य अहम, कि उसे पचाता हूं। और कौन से प्रकार के, चतुर्विधम, 4 प्रकार के फूड या खाद्य। कौन से 4 प्रकार के? एक सॉलिड, भगवान बोल रहे हैं, देखो कितना प्रैक्टिकल चीज बोल रहे हैं कि फर्स्ट कैटेगरी फूड का कौन सा होना चाहिए, सॉलिड फूड। सेकंड है सेमी सॉलिड, थर्ड है लिक्विड, फोर्थ क्या हो सकता है, हवा। तो चतुर्विधम जो भगवान ने लास्ट लाइन में कहा, पचान्य अन्नम चतुर्विधम, कि ये 4 प्रकार, मतलब उस एक श्लोक में भगवान ने क्या क्या बताया, आपको कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस प्रकार का कॉम्बिनेशन खाना चाहिए। इसलिए अब ये हम इतने उसमें टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि सॉलिड्स कितना होना चाहिए, मतलब भगवान ने बता दिया कि सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड और हवा, इन सब का प्रपोर्शन लोगों के आयु के अनुसार बदलता रहता है। छोटे बच्चे वो अलग प्रकार से इसके प्रपोर्शन को खाएंगे, जो युवावस्था में है वो अलग प्रकार से खाएंगे, जो वृद्ध अवस्था में वो अलग प्रकार से खाएंगे। परंतु जो प्रिंसिपल है, भगवान ने वो प्रिंसिपल बता दिया है, और उस प्रिंसिपल का कनेक्शन केवल वो खाने की क्रिया नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अंत में आप ये समझ लीजिए कि वो खाने की प्रक्रिया नहीं बता रहे हैं खाली भगवान ये बता रहे हैं इन दोनों श्लोकों के द्वारा, 4.24 जो अभी हमने लिया और 15.14, इन दोनों के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि आप आपके दैनंदिन जीवन को कैसे ब्रह्मार्पणम बना सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिल